हम आगे नेक्स्ट इस स्टेज के ऊपर के फॉलो करते हुए हम इधर डिफरेंट जो है वो इमेजेस जो है, फिगर 4 जो है उसको इसने एक्सप्लेन किया, उसके बाद फिगर 5 जो है उसे एक्सप्लेन कर दिया। फिगर 5 जो है वो ये 3 फोल्ड एनालिसिस ऑफ कोरोना है, ये उसका अपना टॉपिक है, उसके ऊपर है। ठीक है, अब इसके अंदर 3 फोल्ड एनालिसिस जो है उसको उसने कैसे इंटरप्रेट किया, दीज आर द कीवर्ड्स, ये कंट्रीज हैं और ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, अफिलिएशंस हैं। ठीक है, तो उसने कीवर्ड्स और उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो डिस्कस की है विद रिस्पेक्ट टू कंट्री, एंड देन उसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको डिस्कस किया है। अब जिसकी ये जो आप कह लें चौड़ाई ज़्यादा है जिस वर्ड की, की वर्ड की, वो उतना इम्पोर्टेंट है। जैसे ये अब वायरस निमोनिया है तो ये लेस इंपॉर्टेंट है, और सार्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लिटरेचर के अंदर। ह्यूमंस आर मोर इम्पॉर्टेंट, मेल आर इम्पॉर्टेंट, फीमेल आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन ये कुछ छोटे नॉन इम्पॉर्टेंट एरियाज भी अंदर हैं, जैसे ये बीटा कोरोना वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस। ठीक है, उसके बाद डिजीज आउटब्रेक्स, दीज आर लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब इन कंट्रीज के अंदर अगर इंपॉर्टेंस देखनी है तो यूएसए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एरिया इसने कवर किया हुआ। उसके बाद फिर चाइना है, फिर हांगकॉन्ग है। ठीक है, फिर यूनाइटेड किंगडम है। अब इसमें जर्मनी और ताइवान जो है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं इस सारे सिनेरियो के अंदर। उसके बाद फिर ये सर आगे, कनाडा को भूल गए आप। हाँ कनाडा है। ठीक है, लेकिन वो जितना उसका उसने एरिया कवर किया हुआ है ना, वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूएसए, हमें सारों को तो उस तरह से नहीं करना होता ना, तो वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 3 4 उनको आपने डिस्कस करना होता है। और उसके बाद फिर इधर अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं तो नेशनल सेंटर फॉर इम्यूनाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन सारी यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत। ठीक है, उसके बाद फिर ये आगे ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है। उसके बाद नेशनल सेंटर फॉर इमर्जिंग एंड जेनेटिक इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, सो ये इमेजेस जो हैं इनको आपने एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग, और आपको हेल्प के लिए ये अवेलेबल है। ये पेपर जो है उसने किस तरह से इंटरप्रेट किया, यू कैन सी दैट थिंग एज वेल। तो ये जनाब आपका इस हेडिंग के अंदर फिगर 5 जो है वो आप लोगों का सारों का अवेलेबल है, उसको भी आपने इंटरप्रेट करना है। अब वो कैसे कर रहा है, फिगर 5 प्रेजेंट 3 फोल्ड एनालिसिस ऑफ कोरोना वायरस publication with a keyword plus on the left side of the figure, affiliation on the right and countries in the middle। अब ये स्कीम पहले बताता है वो, उसके बाद फिर वो बता रहा है कि फिगर बता क्या रही है। एक्चुअली द फिगर शोज दैट द यूएसए इज वर्किंग विद मोस्ट ऑफ द टॉप एफिलिएशन कंसर्निंग टॉपिक्स रिलेटेड टू आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। अब ये देखें कि आपका टॉप इंस्टीट्यूशन जो था वो कौन सा था, ये नेशनल सेंटर फॉर इम्यूनाइजेशन, और नीचे वाला नेशनल सेंटर फॉर इमर्जिंग एंड जेनेटिक इन्फेक्शियस डिजीजेस। अब ये दोनों जो हैं ये दीज आर लिंक्ड विद यूएसए। ठीक हो गया, और उसके बाद फिर यूएसए जो है उसका पार्टिसिपेशन हर इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड है इस लिटरेचर का उसके साथ उसकी कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारा पोर्शन हो गया। सर जी बच्चे। सर आपने टेबल और ये फिगर्स तो हमें भेजी हुई है, ये सारी इस तरह की हैं, हाँ तो जी, हमने उनको एक्सप्लेन करना है, तो हमने इन फिगर्स को देख के करना है कि वो जो पेपर है हमारे हाईली साइटेड वाले यूनिवर्सिटी उनको देख के। अब बच्चे दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि आपके जो हाईली साइटेड पेपर्स हैं अभी उनका इधर कोई काम नहीं है। अभी हमारे टेबल्स और इमेजेस हैं। ठीक है, उनको इंटरप्रेट कैसे करना है वो ये पेपर जो है इसने बड़े अच्छे तरीके से किया हुआ है। अब इसका अपना टॉपिक है, उसने अपने टॉपिक अपने डाटा के मुताबिक किया हुआ है। हमने इस पेपर को फॉलो करना है सिर्फ ये देखने के लिए कि एक टेबल जो इसने बनाया है और वो हमने भी बनाया हुआ है अपने डाटा के मुताबिक, इसने कैसे उसे एक्सप्लेन किया हुआ, इंटरप्रेट कैसे किया हुआ। हमने अपने डाटा को देखते हुए, अपने टेबल को देखते हुए इंटरप्रेट कर देना, सिंपल। ठीक है सर, टेबल्स को देख के फिगर्स को देख के हमने इंटरप्रेट करनी है। हाँ जी, ठीक है। ये पेपर जो है चूंकि हमारे टेबल्स और इमेजेस जो हैं वो एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे बने हुए हैं।
ठीक है। तो इस वजह से हम इस पेपर को यस सर, ऐसे ही है। हेडिंग बाय हेडिंग जो है इस पेपर को हम देख रहे हैं कि उसने कैसे इंटरप्रेट किया हुआ है, उसी तरह से हमने अपने पेपर जो हैं उसके अंदर इंटरप्रिटेशन ये सारी करते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट के अंदर ये आपके इन्फ्लुएंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ कोरोना वायरस लिटरेचर जो है वो आगे, इसमें कोर जर्नल्स जो हैं वो आगे। सबसे पहले कोर जर्नल्स के लिए सर जी आपकी कोई समझ नहीं। कोर जर्नल्स जो हैं उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सिंपली अगेन इधर हमारे पास जो है वो कोई टेबल, कोई इमेज जो है वो अवेलेबल होगा। ये टेबल 3 जो है उसको वो रेफ़र कर रहा है कि टेबल 3 जो है इसको हमने फॉलो करना है। ये जनाब आ गया आपका टेबल 2 जो है वो आ गया। टेबल 3 ये जर्नल्स का ये वाला टेबल जो है ये भी आपके पास अवेलेबल है, और टेबल 2 जो है टॉप जर्नल्स वाला ये भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक हो गया, ये दोनों टेबल्स अवेलेबल हैं। हम इसको रीड आउट करेंगे कि इसने किस तरह से टेबल 2 और टेबल 3, ये देखिए टेबल 2 और टेबल 3 जो है उसको उसने कैसे इंटरप्रेट किया। जो जो चीज़ें उसने आइडेंटिफाई की हुई हैं उसकी, वो हम अपने टेबल्स को देख के तो इधर जो है वो हम उसकी इंटरप्रिटेशन कर देंगे। अब उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ जाता है कि टेबल 2 के अंदर टॉप आपके जर्नल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, टॉप 10 जर्नल्स। ये टॉप 10 जर्नल्स आपके भी अवेलेबल हैं आपकी डाटा फाइल्स के अंदर। तो जनाब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला जर्नल है उसको देखा और उसका नाम जो है वो यूज़ किया, जैसे इसने ये इधर एक्सप्लेन किया हुआ है कि मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी वीकली रिपोर्ट इज़ ए सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिशिंग कोरोना वायरस लिटरेचर। From this recent publication by Neg et al. Stating that during COVID-19 pandemic test the multi-pronged surveillance system in which they provide means to detect coronavirus patient in Singapore. ठीक है। अब इसमें आपने सिंपली क्या करना है, आपने ये जो टॉप जर्नल्स हैं इनको आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, और उनके अंदर जो रिसेंट पब्लिकेशंस हैं आपके टॉपिक से रेलिवेंट उसके मतलब थोड़ा सा आपने डिस्कस करना है। उसका आसान हल ये है, फॉर एग्जांपल अभी ये मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी वीकली रिपोर्ट है, तो आप सिंपली इसको गूगल करोगे इस चैनल को, ये इधर हम गूगल पे आ जाएंगे। गूगल के आप पे आके इधर मॉर्बिडिटी एंड जर्नल का नाम था मॉर्टेलिटी वीकली रिपोर्ट, मॉर्टेलिटी वीकली रिपोर्ट, ये आपने सर्च किया, ये आपके पास ये जर्नल जो है वो अवेलेबल हो गया। इस चैनल की वेबसाइट पे जाके तो आप अपने टॉपिक से रेलिवेंट जो है वो इसके ऊपर लेटेस्ट स्टडीज़ जो हैं वो सर्च कर लेंगे। ये सर्च जो है इसके अंदर जो है वो आपने एंटर करना है कोविड-19। लेट्स से आप कोविड-19 के ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपना टॉपिक इधर सर्च करेंगे, अपना टॉपिक सर्च करके जो लेटेस्ट पेपर्स हैं वो आपके सामने इधर आ जाएंगे। ये भी सर्च कर रहे हैं तो ये पेपर्स जो आएंगे आपने सिंपल उनका जो है वो डिस्कस करना है, टाइटल और जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने इधर अवेलेबल है सिर्फ उसको आपने डिस्कस करना है। बड़ा लाइटर नोट में 1 2 3 लाइनें जो है ना वो मैक्सिमम आप जो है वो इसको देखेंगे। ये देखें ये डिफरेंट पेपर्स जो हैं इसके कोरोना वायरस लिटरेचर जो है उसके ऊपर, वैक्सीन फॉर कोविड-19, कोविड डाटा ट्रैकर वीकली रिव्यू, ठीक है, टेस्टिंग फॉर कोविड-19, ट्रैवल पॉसिबल साइड इफेक्ट्स आफ्टर गेटिंग कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है, ये सारे इसके ऊपर जो हैं वो डिटेल्स जो हैं वो अवेलेबल है। अगर मैं लेट्स से मेरा टॉपिक था इन्वायरमेंटल डिस्क्लोजर, ये कोविड-19 को और तरह भी ये डील करते हैं। इन्वायरमेंटल
डिस्क्लोजर्स, स्पेलिंग गलत हो गया। ये इन्वायरमेंटल डिस्क्लोजर को मैंने सर्च किया इस जर्नल की वेबसाइट के ऊपर आके, तो उसने मुझे इन्वायरमेंटल डिस्क्लोजर से रेलिवेंट जो है वो अपने लेटेस्ट पब्लिश्ड पेपर्स जो हैं वो उसने प्रोवाइड कर देंगे। नहीं, ये कोविड-19 साइड पे आया हुआ है, वो चीज़ जो है उसको छोड़ के इधर हम सिंपली जो उसका बेसिक सर्च टैब है उसमें एनवायरमेंटल डिस्क्लोजर वो सर्च किया और उसके अंदर जो है वो पेपर्स जो हैं उसने ये हमें प्रोवाइड करना शुरू कर दिए जो अवेलेबल है। ठीक है, इन्वायरमेंटल हेल्थ एजुकेशन, नेशनल इन्वायरमेंटल पब्लिक हेल्थ ट्रैकिंग, नेशनल इन्वायरमेंटल जो है, अब ये चीज़ें जो हैं वो कुछ इधर अवेलेबल है। इधर आपने पेपर्स जो हैं वो सिंपली आपने देखने, जो आपके लेटेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं। रिसर्च पेपर जो है उसका साइन ये होता है, ये सारी रिपोर्ट्स हैं अभी तक जो इधर अवेलेबल हैं। ये हमें जर्नल से रेलिवेंट जो है वो इंफॉर्मेशन सिर्फ चाहिए। ये देखें, ये इसने इसके ऊपर जो है वो अपना काम पब्लिश किया हुआ है, ये आपके पास इधर अवेलेबल हो गया। ये एक पेपर है जो ये इन 4 लोगों ने लिखा हुआ, 4, 5, 6 लोगों ने लिखा हुआ, और ये उस पेपर से रेलिवेंट उसका एब्स्ट्रैक्ट है। तो आपने सिंपल देखना टाइटल क्या है पेपर का, CDC रिकमेंडेशन फॉर हेपेटाइटिस। इसमें ऑब्वियसली वो सर्च में आपने अपना टॉपिक जो है वो एंटर किया है, तो उससे रेलिवेंट पेपर जो है ना वो आएंगे। तो ये जो उसने एक्सप्लेन किया है ना इधर के मॉर्बिड, ये जो जर्नल है MMWR, ठीक है, वो उसकी एक दो जो है ना वो आपने पेपर्स लेटेस्ट पब्लिश हुए आपके टॉपिक के ऊपर वो आपने देखने, और वो देख के तो आपने जो है उसको 2 लाइनर 3 लाइनर एक्सप्लेन कर देना। एक्सप्लेनेशन में क्या होगा कि बताओगे आप उसका टाइटल देख के कि पेपर जो है उसका उसमें किस रिलेशनशिप को डिस्कस किया। जैसे ये जो पेपर है जो ओपन हुआ है, इसमें उसने क्या किया, CDC रिकमेंडेशन फॉर हेपेटाइटिस सी स्क्रीनिंग अमंग अडल्ट्स। तो सिंपल हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, 1 लाइनर, कि जनाब इसका लेटेस्ट पेपर जो है उसने डिस्कस किया है CDC की रिकमेंडेशंस की सिनेरियो के अंदर हेपेटाइटिस जो है उसकी हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग अडल्ट्स के अंदर। ठीक है, तो ये सिंपल हम बता देंगे। और उसके बाद अगर आपको इधर फ्रंट पे जो है वो इनके रिजल्ट्स नज़र आते हैं कि ये स्क्रीनिंग के रिजल्ट्स जो हैं वो क्या निकले, तो वो आप इधर से जो है वो अगली लाइन के अंदर उसके रिजल्ट्स जो हैं उनको बता के तो आपका ये पेपर जो है इसका मामला ख़त्म हो गया। और आप इधर जो है वो उसको रेफ़र कर देंगे उस पेपर को जैसे इसने किया हुआ। इधर उसने पेपर नंबर 15 दिया हुआ है, आप इसको जो है वो पेपर को नोट कर लें, उसका राइटर का नाम लिख लें, और फुल रेफरेंस जो है वो उसका या उसका टाइटल जो है वो कॉपी करके आखिर में लिस्ट जो है उसमें एडअप करते जाएं। सो ये इस तरह से करके हमने ये जो टॉप 3-4 जो जर्नल्स हैं इनके रिसेंटली आपके टॉपिक के ऊपर 2-2, 3-3 पेपर्स जो हैं वो जस्ट उनको सर्च करना है उन जर्नल्स की वेबसाइट्स के ऊपर जाके, और उनको आपने जो है वो 2-3 लाइनों के अंदर जैसे इधर उसने एक्सप्लेन किए हुए हैं आपने एक्सप्लेन कर देना। अच्छा जी, ये जर्नल्स वाला काम हो गया। जर्नल्स वाले काम के बाद नेक्स्ट हेडिंग जो है वो हमारी आ जाती है, दैट इज़ रिलेटेड टू कोर जर्नल आर्टिकल्स। कोर जर्नल आर्टिकल्स जो हैं ये भी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, ये आपके पास जो टेबल अवेलेबल है ना, वो टेबल इस तरह से अवेलेबल है कि ऑथर का नाम है, पेपर का DOI नंबर है, टोटल साइटेशंस हैं, टोटल साइटेशन पर ईयर है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जो है वो डाटा जो है उसके मतलब बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि लेट से
आपके पास जो फोल्डर है वो इस तरह से अवेलेबल है। मोस्ट साइटेड कंट्रीज, रेलिवेंट एफिलिएशन, रेलिवेंट कंट्रीज, फ्रीक्वेंट वर्ड, साइटेड कंट्रीज, मेन इंफॉर्मेशन, जनरल इम्पैक्ट, कंट्री प्रोडक्शन, ऑथर इम्पैक्ट, वर्ड कोलैबोरेशन, मोस्ट रेलिवेंट कंट्री, मोस्ट रेलिवेंट एफिलिएशन। ये आपके पास जो टेबल अवेलेबल है ना वो इस तरह से अवेलेबल है। ये टेबल एग्जैक्टली आपके पास है। इसको थोड़ा सा आपने मोल्ड करना है इस टेबल को। वो मोल्ड ऐसे करना है कि ये जो पेपर में ऑथर का नाम है, उसके बाद ये DOI नंबर है, और उसके बाद टोटल साइटेशन पर ईयर, और ये डाटा अवेलेबल है। नो हमें जिस तरह से इसने इधर टाइटल दिया हुआ है ना, पेपर का टाइटल, आगे टोटल साइटेशन और टोटल साइटेशन पर ईयर, तो ये टाइटल के लिए व्हाट वी विल डू कि हम अपनी फाइल के अंदर से ये इधर से कॉपी करेंगे DOI नंबर, ये कॉपी करेंगे, और उसके बाद इंटरनेट पे जाके हम ये DOI नंबर जो है वो साई हब के ऊपर, ये स्पेलिंग जो है वो आप चेक कर लें, इसको जो है वो आप एंटर करेंगे इस वेबसाइट को। इस वेबसाइट के ऊपर सर्च टैब में DOI नंबर एंटर करेंगे, ओपन करेंगे, तो देन आपका ये पेपर जो है वो ओपन हो गया। ठीक है, ये पेपर आपके सामने अवेलेबल, और मुझे इस पेपर का जो है वो मिल जाएगा, टाइटल मिल जाएगा, जो मैं अपने टेबल के अंदर एंटर कर लूँगा। ये इधर से मैंने कॉपी किया टाइटल, और इधर जो है वो मैंने एक नया कॉलम क्रिएट करके, तो मैंने इस पर्सन के अगेंस्ट इधर टाइटल उसका एंटर कर दिया, तो मेरा टेबल एग्जैक्टली इसी तरह से बन जाएगा। ठीक हो गया। अब ये टॉप 10 पेपर्स जो है ना वो हमने डाउनलोड कर लेने हैं ऐसे। इन टॉप 10 पेपर्स को ही हमने यूटिलाइज करना है आगे। ठीक है, तो ये आपके पास DOI नंबर सबके अवेलेबल है। इनको साई हब पे जाके सर्च करके डाउनलोड करके अपना फोल्डर जो है वो आप बना लें। अच्छा, अब इन पेपर्स को आपने एक्सप्लेन कैसे करना है? इन पेपर्स को सिंपली आपने एक्सप्लेन ऐसे करना है। ये जो पेपर है, फॉर एग्जांपल ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट टबलान एट आल 21 कंडक्टेड द स्टडी इन 2004 रिगार्डिंग गाइडलाइंस फॉर educating the incidence of severe acute respiratory infection in health care settings and acute care hospitals। अब इसने ये सिर्फ उसके टाइटल को एक्सप्लेन किया हुआ कि जनाब ये आपका जो टॉप साइटेड पेपर है पहले वाला ये वाला, इसने हेल्थ केयर जो है निमोनिया जो है उसको सिर्फ टाइटल को एक्सप्लेन किया कि इस बंदे ने ये काम किया। ठीक है, तो आप जो आपके पास ये पेपर अवेलेबल होगा, उस पेपर का एब्स्ट्रैक्ट जो है वो सिंपल हमने ओपन करना है। जैसे कि इधर ये ऑप्शन अवेलेबल था कि जो पेपर हमने DOI लगा के तो वो सर्च किया था साई हब के ऊपर, इसका एब्स्ट्रैक्ट जो है वो हमने देखना है, और एब्स्ट्रैक्ट में हमने देखना है कि उसने किस रिलेशनशिप को डिस्कस किया, और वो रिलेशनशिप जो है वो हमने इस टेबल की इंटरप्रिटेशन में बता देना है कि जी ये टॉप साइटेड पेपर है, इसकी टोटल इतनी साइटेशंस हैं, और इस पेपर ने इस रिलेशनशिप को डिस्कस किया है। ये आपकी इंटरप्रिटेशन हो जाएगी इस टेबल के पेपर की। तो आपने इसी तरह ये टॉप 10 पेपर्स जो है ना उनको 2-3 लाइनों के अंदर, 2-2 3-3 लाइनों के अंदर आपने इंटरप्रेट कर देना, और उनके रेफरेंसेस जो हैं वो आपने दे देने। ठीक है, हमें वो जो पूरा पेपर है उसका टाइटल एटलीस्ट आखिर में लिस्ट में चाहिए, और इधर जो है वो ऑथर का नाम और ईयर चाहिए इस जगह के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाता है कोर वर्ड्स वाली हेडिंग। कोर वर्ड्स जो हैं उसके अंदर ये इमेज आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, वो पीछे जर्नल्स वाला जो था ना वो इमेज एक ये भी अवेलेबल था। अब इस इमेज को हमने जो जर्नल्स वाला, ये देखिए मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी वीकली रिपोर्ट, इकोनॉमिक एंड पॉलिसी वीकली, इसमें उसने जर्नल्स जो है ना वो अच्छे इन्फ्लुएंशियल जो है उनको आइडेंटिफाई किया हुआ। तो अच्छे जर्नल जो हैं उसका कैसे पता चलेगा? जिसकी अपवर्ड जिसकी स्लोप जितनी स्टीपर है आखिर में, उस जर्नल की प्रोडक्शन जो है एनुअल प्रोडक्शन और एनुअल प्रेजेंस जो है उस जर्नल की सबसे ज़्यादा है। ये मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी वीकली रिपोर्ट जो है इसको अगर आप देखें तो इसकी ये स्लोप जो है वो स्टीपेस्ट है एज कम्पेयर टू ऑल अदर जर्नल्स। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पे हमारे पास ये अवेलेबल है इस कलर में, ये इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल वीकली, इसके भी स्टेपर है एट द एंड। तो हमने इसको एक्सप्लेन ऐसे करना है, लेट्स से ये मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी वीकली है कि जनाब ये
3 से पब्लिकेशन जो है वो इस चैनल में हमारे टॉपिक के ऊपर शुरू हुई। शुरू में ये डाउनवर्ड स्लोपिंग था, ये आहिस्ता आहिस्ता पब्लिकेशन इस टॉपिक पे कम हुई 2008-9 तक। उसके बाद फिर इसकी पब्लिकेशन जो हैं वो इस टॉपिक के ऊपर इस चैनल के अंदर बढ़ना शुरू हुई, 2014 तक ये बढ़ी। उसके बाद फिर एक डाउनवर्ड जो है वो सिनेरियो आया 2014 से ऑनवर्ड, एंड देन 2016 से ऑनवर्ड इसमें बहुत ज़्यादा पब्लिकेशन जो है वो हमारे टॉपिक से रेलिवेंट इस चैनल में हो रही हैं। ठीक है, इसी तरह से हम 2, 3, 4 बेसिक जो इम्पोर्टेंट जर्नल्स है ना उनको हम इंटरप्रेट कर देंगे, और वो इंटरप्रिटेशन जो है वो हमारी इधर हो जाएगी। ये एक्सप्लेनेशन है इस इमेज की, और ये इमेज जो है वो उसने वो जो टॉप जर्नल्स है ना उसके अंदर ही उसने इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो दी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाता है हमारे पास कोर वर्ड्स। अब कोर वर्ड्स का टेबल जो है टेबल 5 हमारे पास अवेलेबल है। टेबल 5, ये टेबल 5 जो है ये आपका प्रोवाइड किया हुआ है मैंने। इसमें कीवर्ड प्लस हैं, की ऑथर कीवर्ड्स हैं, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स हैं और टाइटल कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये सारे की जो है वो सेपरेट सेपरेट टेबल्स जो है वो मैंने आप लोगों को भेजे हुए हैं। आपने जिस तरह से इसने दो दो को एक टेबल के अंदर किया है उसी तरह से आप दो दो जो हैं वो कीवर्ड प्लस और आथर कीवर्ड को एक टेबल में कर लेंगे, आगे उनकी अकरेंस आ जाएगी, और एब्स्ट्रैक्ट और टाइटल को एक टेबल में कर लेंगे, आगे उनकी अकरेंस आ जाएगी। और इसको भी एक्सप्लेन करना है ये उसकी अकरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी जितनी ज़्यादा अकरेंस है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ठीक है, तो इधर उसने बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है इसको भी कि कीवर्ड्स को आपने कैसे एक्सप्लेन करना है। ये इधर देखें, ठीक है, टेबल 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने जो है वो डिस्कस किया हुआ। आप इसको रीड आउट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने अपने कीवर्ड्स जो है उनकी इंपॉर्टेंस जो है उसको कैसे डिस्कस करना है। एंड देन उसके बाद फिर ये आपके पास वर्ड क्लाउड आ जाता है। ये इस तरह का इमेज जो है ये भी आपके पास अवेलेबल है। ये वर्ड क्लाउड जो है इसकी एक्सप्लेनेशन सिंपली ये है कि जितना बड़ा वर्ड इसमें अवेलेबल है वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है लिटरेचर के अंदर। जो हमारे टॉपिक से रेलिवेंट लिटरेचर पेपर्स आपने देखे, लिस्ट बनाई, उन सारे पेपर्स के अंदर वो वर्ड जो है वो उतना इंपॉर्टेंट है। तो आपने अपने टॉपिक से रेलिवेंट जो वर्ड्स इधर नज़र आ रहे होंगे उनको फोकस करते हुए आपने एक्सप्लेन कर देना सिनेरियो कि जनाब ये वर्ड जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इधर इस सिनेरियो के अंदर। उसके बाद आ गया मेन आथर, एफिलिएशन, इंस्टीट्यूशन एंड कंट्री। ठीक है, अब इसमें आपके मेन आथर्स जो हैं उसका टेबल ये अवेलेबल है, ये टेबल आप लोगों का भी अवेलेबल है। इसको उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। टेबल 6 जो है उसको इसने इधर कहीं एक्सप्लेन किया होगा, तो अकॉर्डिंगली आप टेबल 6 जो है उसको जो है वो आप इंटरप्रेट कर देंगे इधर। ठीक है, टेबल 6 के अंदर हमने क्या करना है कि टॉप 10 आथर्स, ये इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, इसको आपने जहन में रखना है। इसमें जनाब ये देखें चाओ पहला ऑथर है, और चाओ जो है उसकी उसने एक्सप्लेनेशन इधर दी हुई है। चाओ इज एट नंबर 1 ऑन द लिस्ट ऑफ द ऑथर विद द हाईएस्ट इम्पैक्ट। और आपने इसका भी थोड़ी सी एक्टिविटी जिस तरह हमने पीछे जनरल की है ना, थोड़ी सी एक्टिविटी हमने इसकी भी ऐसे करनी है कि जो ऑथर नेम है उसको आपने सर्च कर लेना है गूगल स्कॉलर के अंदर। ये जो टॉप 10 ऑथर्स है ना ये बड़े मशहूर ऑथर्स हैं। ठीक है, तो आपने जस्ट उसका नाम पकड़ना है और उसको गूगल स्कॉलर के ऊपर जो है वो आपने सर्च कर लेना है, और इस टॉपिक से रेलिवेंट जो जो पेपर्स होंगे वो उसी ऑथर के होंगे। और अगेन आपने क्या करना है, जैसे ये देखें उसने क्या किया हुआ है, सिर्फ टाइटल्स पकड़े हैं, इस बंदे के नाम के टाइटल्स पकड़े हैं। अब ये चाओ है ना, तो चाओ का पूरा नाम जो है वो आपको मिल जाएगा इस पेपर के आखिर में। अगर आप इसके रेफरेंसेस में जाएंगे ना तो सी में चाओ के पूरा नाम और उसकी डिटेल जो है वो हमारे पास आ जाएगी। नहीं, इसका एक हल ये भी है कि आप कंट्रोल F करके उसका नाम जो है वो सर्च कर लें। सो इसका नाम है CHAU, कंट्रोल F किया, ये रेफरेंसेस में ये चाओ जो है वो अवेलेबल है हमारे पास। KW चाओ इसका कंप्लीट नाम है।
और उसके लिहाज से जो है वो आप अगर उसे सर्च कर लेंगे KW चाओ को गूगल स्कॉलर के अंदर, तो जो पेपर्स आपके टॉपिक से रेलिवेंट हैं उन पेपर्स के रिलेशनशिप को सिंपली टाइटल को ही आपने डिस्कस करना है, क्योंकि इसने अगर इधर आप देखें तो चाओ ने इधर चाओ ने इधर क्या किया है, चाओ इज नंबर एट नंबर 1 और उसके अंदर उसने जो है वो चाओ के एक दो पेपर्स जो हैं उनके जो टाइटल्स हैं सिर्फ उनको डिस्कस किया, या मैक्सिमम क्या होगा उसके अंदर उसने रिजल्ट्स जो है ना उनका वन लाइनर डिस्कस कर लिया होगा कि वो जो पीछे रिलेशनशिप था जिसको चाओ ने स्टडी किया उसके अंदर ये रिलेशनशिप जो है ये पॉजिटिव है, सिग्निफिकेंट है, ये नेगेटिव है, इनसिग्निफिकेंट है। सो इस तरह से करके जो है वो उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो हमारी हो जाएगी। ठीक हो गया। सो ये जो टेबल है इसको आपने इस तरह से इंटरप्रेट करना है कि ऑथर को गूगल स्कॉलर, ठीक है, ये गूगल स्कॉलर हमारे पास इधर अवेलेबल है। स्कॉलर लिखेंगे गूगल आगे आ जाएगा। इधर ऑथर का नाम जो है ये चाओ जो है वो आपने सर्च किया और जो आपको इधर पेपर अपने टॉपिक से रेलिवेंट नजर आएंगे उन पेपर्स के टाइटल्स जो हैं उनको पकड़ना है। जैसे ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेलिक्स एंड बीटा फ्रॉम द प्रोटीन्स इन एक्वस सॉल्यूशन बाय सर्कुलर डाइकोरिज्म, ठीक है। अब इसमें सिंपली फर्ज करें ये मेरे आथर का पेपर है, मैंने इसको एक इंटरप्रेट कैसे करना है कि जी चाओ ने डिस्कस किया है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेलिक्स एंड बीटा फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स इन एक्वस सॉल्यूशन बाय सर्कुलर डाइकोरमस, ठीक हो गया। तो ये सिंपल जनाब मैंने उसको बता दिया कि इसने ये काम किया है। उसके बाद इसका दूसरा पेपर देखूंगा उसका टाइटल जो है उसको मैं बता दूंगा कि जनाब इसने इस रिलेशनशिप को डिस्कस किया। तीसरा पेपर देखूंगा इस रिलेशनशिप को डिस्कस किया। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस बंदे का हमारे टॉपिक के ऊपर किस किस डायमेंशन के अंदर काम है, तो वो टाइटल्स ही जस्ट मैंने वन लाइनर टू लाइनर उनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो इधर देनी है, तो मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इधर। सो ये इसने इस तरह से आथर बाई आथर जो है वो, जैसे ये अली थर्ड आथर है, ठीक है, उसके पेपर्स उसने देखे और जैसे ये देखें डिस्कस द डिजीज आउटब्रेक इन ए पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो जनाब ये क्या था, ये सिंपली क्या है कि उसने डिस्कस किया है अली का काम जो है और उसका सिर्फ रिसर्च पेपर, उसका टाइटल जो है वो उसने इधर डिस्कस कर दिया, ठीक है। सो इस तरह से हम इस टेबल को जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे। ये टेबल हमारा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा एंड देन उसके बाद हमारे पास अगला पोर्शन जो इधर अवेलेबल है दैट इज़ रिगार्डिंग एफिलिएशंस, कि ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कौन सी हैं। टॉप यूनिवर्सिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सिंपली हमारे पास टेबल तो अवेलेबल है ना टॉप यूनिवर्सिटीज़ का भी, अगेन ये आ गया मेन ऑथर्स एफिलिएशंस इंस्टीट्यूशंस एंड कंट्रीज। अब ये एक टेबल आपके पास अवेलेबल है, इसमें आपने बताना है कि कौन सा कंट्री इंपॉर्टेंट है, तो आप ये फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दोगे कि जी यूएसए सबसे इंपॉर्टेंट है, कनाडा उसके बाद है, चाइना उसके बाद है, ठीक है। और साइटेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और फ्रीक्वेंसी, ये है नंबर ऑफ पब्लिकेशंस और ये है नंबर ऑफ साइटेशंस, इसकी बेसिस के ऊपर इंपॉर्टेंस। ऑब्वियसली जिसकी जितनी ज़्यादा पब्लिकेशन जिस कंट्री की वो उतना ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर रहा है, जिस कंट्री की जितनी ज़्यादा साइटेशंस हैं वो उतने जो है वो मामला उसका बेहतर है। और दूसरी तरफ ये आ गई यूनिवर्सिटीज़, इसका मैंने आपको टेबल प्रोवाइड किया है, इसका इमेज नहीं है शायद आपके उसमें। तो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसकी बेसिस के ऊपर ही है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है क्योंकि इसने 2829 जो हैं वो पब्लिकेशंस की हैं इस टॉपिक के ऊपर। सो ये इंपॉर्टेंस इसकी भी इधर अंदर एक्सप्लेन हुई है इसके अंदर, तो वो अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे कि उसने कैसे उसे एक्सप्लेन किया, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा अगला पोर्शन जो है दैट इज़ रिलेटेड टू ये नेक्स्ट पोर्शन जो है जिसमें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो हमारा आ जाता है। अब कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है उसमें हमने ये इमेजेस जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, इन इमेजेस को हमने एक्सप्लेन करना है। ये उसने क्लस्टर जो हैं वो 4 बनाए हुए हैं
और इन क्लस्टर्स को जो है उसने इन कीवर्ड्स की बेसिस के ऊपर, जितना कोई बड़ा कीवर्ड लिखा हुआ है वो उतना सिग्निफिकेंट है और उसकी आपस में नेटवर्किंग है। तो आपने उस नेटवर्किंग की कुछ स्टोरी जो है वो बनानी है। अगर आप इसको रीड आउट करेंगे तो आपको समझ आएगी कि कोअक्रेंस नेटवर्क जो है वो उसने कैसे कीवर्ड्स जो है उनकी बेसिस के ऊपर कैसे उसने उनको एलैबोरेट किए। तो इसको रीड आउट करके आपको इसकी समझ आ जाएगी, तो आप इसको एक्सप्लेन कर लोगे। देन उसके बाद थीमेटिक मैप है। थीमेटिक मैप जो है वो ये वाला इमेज है, ठीक है। इस इमेज के 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट्स जो हैं इनकी अपनी अपनी जो है वो नाम है और उनकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, जो कि इधर अवेलेबल है। उसने बताया हुआ है कि जी लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में कौन से टॉपिक्स हैं, राइट अपर क्वाड्रेंट में कौन से टॉपिक्स हैं, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में कौन से टॉपिक होते हैं, राइट लोअर क्वाड्रेंट में कौन से टॉपिक्स होते हैं, और उन जो उधर टॉपिक्स अवेलेबल हैं उनके साथ क्या होने जा रहा है आगे। तो सिंपली वो जो है वो इधर ये सिनेरियो उसका अवेलेबल होगा, आप इसको रीड आउट करके उसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड देन लास्ट थिंग थीमेटिक एवोल्यूशन। ये थीमेटिक एवोल्यूशन जो है ये इमेज भी आप लोगों के पास अवेलेबल है। ये 3-4 टाइम स्ट्रीम्स में उसने डिवाइड किया है पूरा लिटरेचर। तो वो आपको बताता है कि जी ये 1999 से 1999 से 2009 तक ये वाला टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट रहे। देन उसके बाद फिर आगे 2011 से 15 तक ये वाले टॉपिक्स हैं, और उसके बाद फिर आगे 2020 में ये वाले टॉपिक्स जो हैं वो प्रोमिनेंट हो गए, इम्पोर्टेंट हो गए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस इमेज को करेंगे। और उसके बाद फिर कंक्लूजन है। कंक्लूजन जो है वो उसने पीछे हर इमेज और हर टेबल की एक एक लाइन जो है, एक एक दो लाइन जो कंक्लूडिंग लाइन है, टॉप ऑथर, टॉप एफिलिएशन, टॉप कंट्री, टॉप साइटेड पेपर्स, ठीक है, टॉप साइटेड पेपर, एक एक दो लाइंस जो हैं वो टॉप जो है वो उसने इधर इंक्लूड कर दिए कंक्लूजन में। ये आपका कंक्लूजन जो है वो हमारा बन गया। दिस